हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द पिट स्टॉप सर्विसेज। सो हमारी पुरानी वीडियोस में हमने देखा था कि हमारे एबीएस की लाइट आ रही थी एंड हमने वो सेंसर क्लीन करके चला दिया था। थोड़ा टाइम चल पड़ा एज सेड और आज दोबारा से लाइट आ चुकी है, आप देख सकते हो। ठीक है, क्लस्टर मीटर में देयर यू गो। सो अब हमें कंफर्म है कि हमारा एबीएस लेफ़्ट व्हील स्पीड सेंसर जो लेफ़्ट साइड का है उसमें प्रॉब्लम है। सो उसका ऑर्डर प्लेस करेंगे। ये हमने क्लीन करके दोबारा से मैंने कोशिश करी कि ये चल पड़े, बट अब ये नहीं चल रहा है। ये इसका कोड दोबारा से जनरेट हो रहा है, तो इसका ऑर्डर प्लेस करेंगे और एक बार जब ऑर्डर आ जाएगा हमारा व्हील स्पीड सेंसर का तो हम उसे फिट करेंगे। तो वो प्रोसेस मैं आपको उसी टाइम बताऊँगा। सो दैट्स फॉर द टुडे। वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। सो ये वीडियो एक्सटेंडेड वर्जन है लास्ट वीडियो का एक हमने बनाई थी। तो मैंने उसमें बताया था कि हमारी एबीएस की लाइट वापस आ गई थी। ठीक है, तो हमने एबीएस, अगर आपने पुरानी वीडियोस देखी होगी तो गाड़ी में एबीएस की लाइट आ रही थी, तो हमने वो क्लीन करके सेंसर लगा दिया था, तो थोड़ा टाइम चलेगी थी। बट रिसेंटली वो बार बार वापस आ रही है, चले जाती है। जैसे अभी मीटर पे कोई लाइट नहीं है, अगर आप देख सकते हो। ठीक है, होता क्या है, मैं जैसे ही ड्राइव करूँगा ये दोबारा से आ जाएगी, और अगर मैं 15-20 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद गाड़ी बंद करूँगा और स्टार्ट करूँगा तो ये चले जाएगी। ठीक है, विच मीन्स जहाँ पे हब बैठा होता है उसके ऊपर जो सेंसर बैठा होता है वो वीक हो चुका है। ठीक है, तो जैसे ही वो थोड़ा गर्म होता है, हीट लेता है, तो वो मैग्नेट उसका काम करना शुरू कर देता है। तो मेरे पास नया सेंसर आ चुका है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेले कंपनी का मैंने मंगाया हुआ है सेंसर, मेरे हाथ में है। ठीक है, ये हमने ऑर्डर करा था तो ये आ गया है। तो ये पार्ट होता है जो आगे का फ्रंट, ये होता है मैग्नेटिक, ये हब के ऊपर बैठता है। ठीक है, यही व्हील स्पीड सेंसर यही सेंस करता है। बाकी साइंस बिहाइंड ऑफ इट, इंजीनियरिंग, वो इंजीनियर्स जाने। ठीक है, हमें इतना पता है कि हब के ऊपर अंदर बैठता है, वहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो भी सिग्नल्स लेता है वो ईबीएस मॉड्यूल को भेजता है, ईबीएस मॉड्यूल ईसीएम को भेजता है जो गाड़ी का दिमाग होता है, और उसकी वजह से आपको आपकी स्पीड पता चलती है। तो सबसे पहली बात, अगर ये ख़राब होने लगे तो आप कैसे पता लगाओगे कि ख़राब हो रहा है। सो क्या होगा, जब आप गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करोगे ना, तो ये ना फ्लक्चुएट होएगी, कई बार ऊपर नीचे जाएगी। ठीक है, कई बार चलेगी ही नहीं। तो ये लास्ट टाइम हुआ था, माय ब्रदर वॉज ड्राइविंग, तो उनको लगा कि मीटर बंद हुआ। उन्होंने मेरे को कॉल करा कि एक साइड चल नहीं रही है। मुझे लगा टर्मिनल टू मिनल की दिक्कत है। सिंस द एज ऑफ द कार मुझे लगा मीटर की भी दिक्कत हो सकती है। ठीक है, कि क्लस्टर मीटर में पीछे नीडल वीक हो गई होगी, क्योंकि हम हिमाचल में रहते हैं तो यहाँ पे विंटर कंडीशन अलग होती है। तो माइट भी चांस के नोज़ल पीछे की जो ये किरारी होती है जो घूमती है, ये वीक होके टूटेगी हो। तो जब मैंने तो गाड़ी ड्राइव करी तो ये ऐसा नहीं था, ये ठीक थी, ये मेरी बारी को ठीक चली। तो मुझे शक तो हुआ उस टाइम कि सेंसर बैड है, पर वो लाइट नहीं आ रही थी। फिर बाद में लाइट आ गई तो हमें कंफर्म हो गया कि हाँ, कि भाई ये ही गई हुई है चीज़। ठीक है, और भी बहुत रीजंस होते हैं जिससे आप पता लगा सकते हो। तो ये VW का जेन्यून नहीं है एज़ कम्पेयर्ड, बट ये मेले कंपनी का है जो जर्मन कार्स के लिए प्रोडक्ट बनाती है। ठीक है, सो इट्स अ रेप्यूटेड ब्रांड जो अपना है, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं अपनी में। तो मैं इसका बाकी का आगे का प्रोसीजर आपको गाड़ी दिखाऊंगा कि जैसे व्हील खोल के अंदर कैसे हम इसको फिट करते हैं। ठीक है, वो आपको लग जाएगा पता, बट फॉर द इन्फॉर्मेशन यही है कि ये आ चुका है। ठीक है, तो ये रहा आपका हब। ये हम सेंसर फिट कर रहे हैं, तो मैं जो बता रहा था कि कहाँ फिट होता है, तो ये हब है लेफ़्ट साइड का, तो यहाँ पे सेंसर फिट होता है, इसकी ये लोकेशन है। ठीक है, तो यहाँ हम सेंसर फिट कर लेंगे और उसके बाद जैसे इसका कपलर लगाना है, उसके बाद गाड़ी में लाइट नहीं आएगी। अगर लाइट स्टिल आ रही है तो माइट बी चांस को कैलिब्रेट करने की ज़रूरत हो। तो कैलिब्रेट आप ऐसे कर सकते हो कि एक पूरा टर्न लेना है लेफ़्ट को, एक पूरा टर्न लेना है राइट को, और अगर आपके पास स्कैनर है तो आप स्कैनर से कोड क्लियर कर सकते हो। पर मोस्टली नहीं आएगी, जैसे आप ड्राइव करना शुरू कर दोगे कि लाइट चले जाएगी आपकी ऑटोमेटिकली। ठीक है, सो ये जस्ट फिटिंग प्रोसेस है। यहाँ पे हम इसको फिट कर रहे हैं, ऐसी दूसरी साइड होगा और ऐसी पीछे भी एक हब में जगह होती है सेंसर्स के लिए। तो ये बस इसकी फिटिंग का प्रोसेस है जो मैंने आपको बोला था दिखाऊंगा। ये आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द प्रोसेस, ये उसके बाद की वीडियो है। गाड़ी हम ऑलरेडी चला चुके हैं 50-60 किलोमीटर और गाड़ी में कोई इशू नहीं आ रहा है, गाड़ी बिल्कुल ठीक चल रही है। आपकी लाइट भी नहीं आ रही है, काफ़ी चला चुका हूँ मैं इसको। और इसके बाद एक चीज़ और हुआ कि पेडल का फील भी अच्छा हुआ हो गया, ब्रेकिंग का। तो इट वॉज़ ऑल अबाउट द वीडियो। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग द चैनल गाइस।